गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले जो चैप्टर था वो वाच्य परिवर्तन था। वाच्य परिवर्तन का चैप्टर है वो आपका समाप्त हो चुका है। इसके बाद में आपका जो चैप्टर ये है पद परिचय। पाठ 3 पद परिचय। पद परिचय क्या होता है? पद मीन्स शब्द, पद मीन्स शब्द और परिचय मीन्स जानकारी, अर्थात शब्दों की संपूर्ण जानकारी। वाक्य के शब्दों की संपूर्ण जानकारी को ही क्या कहते हैं? पद परिचय कहते हैं। वाक्यों की संपूर्ण जानकारी को, वाक्यों के शब्दों की संपूर्ण जानकारी को पद परिचय कहते हैं। इसे वाक्य क्या है? वाक्य क्या है? कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, मतलब शब्दों के, ठीक है, शब्दों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। और वाक्य के जो शब्द होते हैं उन शब्दों की जानकारी होना, संपूर्ण जानकारी होगा। ये क्रिया है, कर्म है, कर्ता है, वचन है, या कौन सा वचन है, कर्ता है तो कर्ता, संज्ञा है ये तो कौन सी संज्ञा है, ये मतलब पूरी जानकारी जो होती है उसको क्या कहते हैं? पद परिचय कहते हैं। अर्थात शब्दों की संपूर्ण जानकारी को पद परिचय कहा जाता है। पद परिचय का शाब्दिक अर्थ है शब्दों की संपूर्ण जानकारी। वास्तव में वाक्यों में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाते हैं। जो प्रयुक्त वाक्य के पद होते हैं उन्हें क्या शब्द होते हैं वो पद कहलाते हैं। इसलिए वाक्यों में आए शब्दों को जानने के लिए शब्दों के सभी व्याकरणिक रूपों से परिचय आवश्यक है। अब हमें यह पता कैसे चलेगा कि जैसे हमने कहा राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम जो है वो पुस्तक पढ़ता है, तो राम शब्द है वो क्या है? राम करता है, लेकिन करता है क्या? राम जो करता है लेकिन वो है संज्ञा। अब संज्ञा है तो कौन सी संज्ञा है? जातवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है। और फिर लिंग कौन सा है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है। तो ये पूरी जो जानकारी होती है वो क्या है? व्याकरणिक रूपों से परिचय होता है। तो हमें व्याकरण का जब सही से नॉलेज होगी, सही से उसका ज्ञान होगा, तभी हम पद परिचय ठीक से कर पाएंगे, वरना हम नहीं कर पाएंगे। अब क्या है, सबसे पहले हमने क्या बताया? पद का मतलब क्या होता है? शब्द होता है। तो शब्द हमें पता चलनी चाहिए, शब्द क्या है, ये शब्द है वो है क्या? शब्द होता है, शब्द के दो भेद होते हैं। एक होता है विकारी शब्द, दूसरा होता है हमारा अविकारी शब्द। शब्द के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। एक होता है विकारी शब्द, दूसरा होता है हमारा अविकारी शब्द। जो विकारी शब्द होता है, विकारी शब्द के भी 4 भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। विकारी शब्द के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द के क्या हैं? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। इन सब का हमें ज्ञान करना होगा तो हम क्या करेंगे? तो हमारे शब्द के भेद हमें अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो आज हम सबसे पहले ये पता होना चाहिए हमें विकारी शब्द क्या होते हैं। विकारी शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन, कारक। अब देखिए संज्ञा विकारी शब्द क्या है? जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन, कारक तथा काल के अनुसार परिवर्तित हो जाता है। जैसे लिंग परिवर्तित हो जाता है, वचन परिवर्तित हो जाता है, कारक परिवर्तित, काल के अनुसार परिवर्तित हो जाता है, ये बदल जाते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया और विशेषण, ये विकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द क्या है? अविकारी शब्द जिन शब्दों का रूप कभी नहीं बदलता, वो वैसे ही रहते हैं, जैसे हैं वो वैसे ही रहते हैं, वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैंने ये ऊपर बताया: क्रिया, समुच्चय, संबंध, विस्मयादि बोधक। ये शब्द क्या है हमारे? सब ये अविकारी शब्द हैं। अब सबसे पहले हमने क्या बताया था? विकारी शब्द का सबसे पहला क्या है हमारा? संज्ञा होता है। तो देखो संज्ञा क्या है? संज्ञा जो होती है, संज्ञा के सबसे पहले हमें ये पता, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातवाचक और भाववाचक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा की परिभाषा क्या है? आप संज्ञा जानते हो, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। जो नाम वाले शब्द हैं, दुनिया में जितने भी नाम वाले शब्द हैं वो सब क्या है? संज्ञा है। जैसे क्या है? संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, स्थान हैं, उन सभी के कुछ ना कुछ नाम अवश्य होते हैं। और जो वो नाम होते हैं उन नामों को ही संज्ञा कहा जाता है।
जैसे कि इंग्लिश में कहा है नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, नाम वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो जो राम क्या है, ये क्या है, संज्ञा है। पुस्तक क्या है, हमारा एक संज्ञा है। लेकिन राम क्या है, राम एक व्यक्ति का नाम है, पुस्तक क्या है, एक वस्तु का नाम है, लेकिन है नाम। यस, जैसे राम क्या है, एक नाम है, किसका नाम है, व्यक्ति का नाम है। पुस्तक क्या है, एक नाम है, किसका नाम है, एक वस्तु का नाम है। अतः ये शब्द क्या है, हमारे संज्ञा है। अब संज्ञा के भेद, जैसे कि अभी हमने बताया था, संज्ञा के भेद 3 होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के भेद कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। देखिए ध्यान से सुनिएगा वीडियो, अगर आपको ये नहीं कर पाया, आपने ठीक से नहीं सुना, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको समझने की ज़रूरत है। रटना कुछ नहीं है इसमें, अगर आप रटेंगे तो थोड़ी देर के बाद आप भूल जाएंगे, लेकिन आप इसको क्या है, ध्यान से समझना है। आपको एक बार इसको अच्छी तरह से पढ़ना है और अपने नोट्स बना लेना इसको। ये नहीं कि बस ये खाली हमने PDF भेज दी उसी से देखते रहे, तो वो PDF में ही रखा रह जाता है, लेकिन कॉपी में लिखा होता है उसकी बात अलग होती है। आप खुद लिखते हैं, फिर इसको प्रैक्टिकली में करते हैं, तो वो जल्दी याद हो जाता है, फिर अपने दिमाग से नहीं भूलते हैं। तो संज्ञा के क्या है, 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध कराते हैं। क्या है, जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जो व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे व्यक्तियों के नाम हो, कोई भी व्यक्ति का नाम हो, व्यक्ति के नाम हो, जैसे हमने राम, श्याम, घनश्याम, अकबर, महेश, दुनिया में जो भी नाम है, सतनाम, गुरनाम, हरनाम, जो भी नाम है, लड़का है, लड़की है, कितनी का भी नाम हो, वो सब हमारा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। देश का नाम कि भारत, पाकिस्तान, म्यांमार, पंजाब, अफगानिस्तान, जो भी देश के नाम है, पंजाब, ठीक है, जो भी हमारे देश के नाम है, कोई देश का नाम है, वो हमारा क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। शहरों के नाम पीलीभीत है, बरेली है, दिल्ली, आगरा, कलकत्ता, लुधियाना, ये सब क्या है, हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा। पर्वतों के नाम, कोई भी पर्वत का नाम आ जाए। दिशाओं के नाम, किसी भी दिशा का नाम, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है, ये सब किसी भी दिशा का नाम आ जाए, वो भी क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पुस्तकों के नाम, किसी पुस्तक का नाम आ जाए। ये जरूरी नहीं मैंने ये जो लिखे एग्जाम्पल्स लिखे, मैंने तो एक समझाने की, जैसे रामायण है, महाभारत है, कुरान है, भगवत गीता है, गुरु ग्रंथ साहिब है, और हमारी जो पुस्तक है, हमारी पुस्तक का नाम रिमझिम है, ठीक है, मतलब कोई भी पुस्तक, हमारी जितनी भी बितान है, ये कुछ भी पुस्तक का नाम है, वो सब क्या हमारे, वो हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है, क्योंकि इनके नाम है। लेकिन उनके नाम होने चाहिए, जो वस्तु के भी नाम है वो हमारे क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और नदियों के नाम है, जैसे कोई भी नदी का नाम, गंगा, यमुना, अब कोई भी है, अपने पड़ोस की नदी है, कोई भी नदी के नाम है, वो सब हमारे क्या है, हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा। महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, क्या है, ये सभी क्या है, हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा क्या है, जातिवाचक संज्ञा जो विशेष जाति के लिए, मतलब पूरी जाति की बात जब की जाती है, पूरे कलेक्शन को एक बार में ही बोल दिया जाता है, वो जातिवाचक संज्ञा होता है। जैसे जब जो शब्द व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध कराते हों। जैसे हमने कहा फूल, हमने कहा पेन तो है, लेकिन हमने कहा रेनॉल्ड्स पेन, ठीक है, हमने कहा लिंक का पेन, मतलब कोई भी कंपनी का, रेनॉल्ड्स है, और आपके तरह तरह के पेन आ रहे हैं, ठीक है, बटरफ्लू है, किसी का भी हमने नाम ले, रोटोमैक है। अगर हमने किसी पेन का नाम ले दिया तो हमारा क्या है, वो क्या हो गया हमारा, अगर हमने उसका नाम ले दिया तो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, हमने कहा एक पेन है, ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा जातिवाचक संज्ञा हो गया। जैसे हमने कहा व्यक्ति, कोई व्यक्ति है, अब पूरी व्यक्ति का बारे, जैसे हमने कहा यहाँ के मनुष्य बहुत अच्छे हैं, तो ये मनुष्य जो कहा, मनुष्य है तो संज्ञा, लेकिन जातिवाचक संज्ञा। अगर हमने उस मनुष्य का नाम ले लिया होता तो हमारा, ये हमने कहा यहाँ के मनुष्य बहुत अच्छे, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। हमने कहा यहाँ के, या हमने उस व्यक्ति का नाम ले दिया तो हमारा जातिवाचक, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। और अगर हमने पूरे समूह की बात कर दी तो वो क्या होगी, हम यहाँ पे
जातिवाचक संज्ञा होगी। जैसे उन्होंने कहा कि जैसे क्या फल है, अब हमने कहा फल, हमें फल अच्छे लगते हैं, तो खाली फल बताया, फल तो कोई भी अच्छा लगता होगा, फल है, तो वो हमारा जातिवाचक। हमने कहा हमें आम अच्छा लगता है, फल में क्या हो गया, आम। आम जो है एक फल का नाम है, जो फल का नाम आ गया तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। हमने कहा मुझे फल अच्छे लगते हैं, तो फल है, कोई भी फल हो सकता है, सभी फल हो सकते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, हमारा जातिवाचक हो गया। फूल है, ठीक है, फूलों से खुशबू आती है, हाँ, यहाँ फुलवाड़ी में बहुत सारे फूल हैं, तो हमने सारे फूलों की बात कर दी, पूरे ग्रुप की बात कर दी, ठीक है। या फूल लगाना घर में अच्छा होता है, ठीक है, और घर के चारों ओर फूल होने चाहिए, तो ये जो फूल है पूरे समूह की बात की जा रही है, ये क्या है, हमारा जातिवाचक संज्ञा है। अगर हम कहें कमल का फूल बहुत सुंदर होता है, गुलाब का फूल बहुत खुशबूदार होता है, अगर हम उसका नाम ले देते हैं, पूरा इसका नाम विशेष रखते थे, तो हमारा हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। और अगर हमने कहा फूल बहुत सुंदर होते हैं, फूलों में खुशबू होती है, तो पूरी जाति की बात करी जाती है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। पशु हैं, ठीक है, पशु हमारे वातावरण के लिए लाभदायक होते हैं। आजकल हमारे खेतों में पशु नुकसान कर रहे हैं, लेकिन अगर पशु का विशेष का नाम ले दिया जाएगा, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, वो जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा। जातिवाचक संज्ञा अब क्या है, जैसे व्यक्ति है, गांव है, नगर है, परिवार है, ये सब क्या है, ये सब हमारे जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर हमने कहा कि ये परिवार बहुत गंदा है, पता नहीं कौन सा परिवार है, लेकिन हमने कहा शर्माज फैमिली इज वेरी डर्टी, शर्मा की फैमिली बहुत गंदी है, तो शर्मा की फैमिली जो आ गई वो नाम हो गया एक विशेष, तो वो हमारा व्यक्तिवाचक हो जाए। हमने कहा ये परिवार बहुत गंदा, पता नहीं कौन सा परिवार है, परिवारों में कलेश होता रहता है, तो ये क्या है, ये परिवार पूरे समूह की बात आ गई है। जब समूह की बात आ जाती है तो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होती है। अब जातिवाचक संज्ञा के भी दो भेद होते हैं, एक होता है द्रव्यवाचक और दूसरा होता है हमारा समूहवाचक। स्टूडेंट्स कर मैं आपको द्रव्यवाचक और समूहवाचक इसका एक्सप्लेन करूँगा, तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।